हमारा प्रश्न है कि ताज़े फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 केजी ताज़े फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ताज़े फल में 68% पानी है। तो जब 68% पानी है तो गूदा कितना होगा, 32% होगा। 100 माइनस 68 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सूखे फल में 20% पानी, कहने का अर्थ हुआ कि गूदा कितना हो गया, 80% हो गया। ठीक है, तो ताज़े फल में जो गूदा हुआ ताज़े फल का वो 32%, जब करेंगे ताज़े फल का 32% वो गूदा निकल कर आएगा, और सूखे फल का जब 80% करेंगे तो गूदा निकल कर आएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ताज़े वही फल जो है, जैसे कि अब मान लीजिए कि अंगूर है, ठीक है ना। अब वही अंगूर में जब ताज़ा रहता है तो उसमें जो है पानी आपका 68% है, तो गुद्दा उसमें 32% होता है। लेकिन फिर उसको सुखा दिया जाता है, तो सुखाने के बाद उसमें जो है मात्र 20% पानी बच जाता है, यानी कि गुदा कितना बच जाता है, 38%। यानी कि गुदा का वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार लिखेंगे। और अब ये इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ से 100 केजी ताज़े फल, 100 केजी ताज़े फल से 1 केजी गुदा, 1 केजी सूखा फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ कि ताज़े फल में गुदा 32% इक्वल टू सूखे फल में गुदा 38%। तो हमें तो यही निकालना है कि कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सूखा फल 100 केजी में से 1 केजी प्राप्त किया जा सकता है, तो x का 80% क्या हो जाएगा, गुदा हो जाएगा। ऐसे 100 गुना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 केजी आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।